Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Matrices and Determinant, Exercise 1.2 Solution. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 की सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हमने कैसे हल करना है किस क्वेश्चन को. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस. इस वीडियो को देखने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी. उसमें हमने ये चीज़ें जो थ्योरी के नाम से है उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि कौन सा मैट्रिक्स किस तरह का होता है. सो मैट्रिक्स ए जो है 0 0 0 0 और हमने कहा था कि जब भी किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसको हम नल या उसका दूसरा नाम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं. बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास इसको भी हमने डिस्कस किया था. इसमें जो है रोज जो है वो सिर्फ 1 है और कॉलम 3 है, तो हमारा कॉलम के साथ कम नहीं है. जब हमने कहा था कि जब भी रो एक होगी तो हमारा वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा. सिमिलरली हमारा सी मैट्रिक्स जो है उसमें एक कॉलम है और जिसमें कॉलम एक हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज जितने भी हो लेकिन कॉलम एक हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स डी है. मैट्रिक्स डी को देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. मैं वैसे बता रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन हमने ये कही थी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो. इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो बराबर है. और दूसरी हमने डिफिनीशन की थी, एक और टर्म भी इस्तेमाल किया था. हमने कहा था कि जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं और इसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो तो हमने कहा था कि वो स्केलर मैट्रिक्स होता है. तो इसमें 1 1 सेम है. लेकिन फिर जब हम फर्दर डिटेल में गए थे कि जब भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे. सो आई डू होप आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी थ्योरी की. अगर नहीं देखी तो उधर से एक दफ़ा ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो. हमारे पास मैट्रिक्स ई जो है उसमें जीरो है और जब भी हमारे पास तमाम एलिमेंट जीरो हो तो वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है. एफ मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, सो इट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें भी हमसे यही पूछा गया है. इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हैं. सो यहाँ पे और हमने डिफिनीशन में कहा था कि जब भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम नहीं होंगे तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. फिर हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम हमारे पास एक है और रो का तो हमारे पास जब कॉलम एक ही हो गया तो इसका मतलब है कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. फिर 3 जो है उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल है, सो इट विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. उसके बाद हमारे पास फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. वो तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि नॉन डायगोनल जो है वो 0 है और डायगोनल जो है वो 1 है. उसके बाद हमारे पास 5 मैट्रिक्स जो है 5 नंबर पे, उसमें रोज 3 हैं और कॉलम 2 हैं. तो यहाँ पे भी कॉलम और रोज इक्वल नहीं है, सो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. 6 पे हमारे पास 1 रो है, कॉलम 3 है. जब भी हमारे पास रो 1 होगी तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. 7 में कॉलम 1 है तो इट विल बी कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. और फिर हमारे पास 8 वाला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, सो इट विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. 9 मैट्रिक्स जो है वैसे लग तो रहा है कि ये रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये बात याद रखें कि जब भी तमाम एलिमेंट्स, चाहे एलिमेंट एक हो या हजार हो, एलिमेंट्स तमाम जीरो होंगे तो इट विल बी नल आर जीरो मैट्रिक्स. उसके बाद मैट्रिक्स को फिर आइडेंटिफाई करना है हमारे पास. अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स ए है 4004, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि रोज और कॉलम जो है वो सेम है. लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो हमने कहा था कि जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है. अच्छा, और बी जो है उसमें हमारे पास नॉन डायगोनल जो है वो जीरो है और डायगोनल जो है वो सेम नहीं है लेकिन सेम नहीं है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हो डायगोनल में तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. और फिर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 है. हमारे पास मैट्रिक्स डी जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं और डायगोनल में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है. और फिर हमारे पास ई जो है, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं,
इसमें 5-3 लिखा हुआ है, मतलब अब 5-3 जो है ना ये इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं है, आप 5 से 3 निकालो तो 2 रह जाता है। और हमारे पास 5-3 0 0 1+1। अब 1+1 1+1 नहीं है, एक्चुअली 1+1 से जो वैल्यू आती है 1+1 से हमारे पास 2 आता है, तो हमारे पास उधर भी 2 आता है डायगोनल के और इधर भी डायगोनल के हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन डायगोनल 0 हो गए और डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम हो गए, मतलब 1 नहीं है 2 है लेकिन सेम है। अगर 1 होते तो हम कहते कि ये जो है क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन की थी, आई डू होप आप लोगों को याद होगी, कि जब किसी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के सिंबल को हम चेंज करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करते हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। मालूम करने का तरीका हमने ये पढ़ा था। तो इसको जब हमने अटेम्प्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का नाम हमारे पास ए है तो ए से आगे माइनस डालते हैं, और मैट्रिक्स जो होता है उसको माइनस से एक्चुअली हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और फिर हर एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है। तो हमारे पास 1 0 -1 है, इसके हर एलिमेंट्स को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है -1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि हर एक चीज को 0 बनाता है, और -1 जो है उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जिससे हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको देखिए मैट्रिक्स बी को, जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 3 -1 2 1। अब इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, माइनस बी मालूम करना है, तो इसके हर एक एंट्री को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 हमारे पास -3 हो जाएगा, -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, +1 हो जाएगा, 2 जो है -2 हो जाएगा, और 1 जो है वो -1 हो जाएगा। मैट्रिक्स सी जो है हमारे पास 2 6 3 2। इसको हम फिर वही वही तरीका है हमारे पास कि आपने हर एक एलिमेंट को, हर एक एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव है नहीं कि वो प्लस हो जाए, तो हमारे सारे पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, -2 -6 -3 -2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स है डी, जिसकी एंट्रीज हैं -3 2 -4 5। हमने नेगेटिव बनाना है तो हमने हर एक एंट्री को या हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। हम जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 जो है वो +3 हो जाएगा, 2 जो है -2 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, और 5 जो है वो -5 हो जाएगा। फिर हमारे पास मैट्रिक्स ई है, जिसकी एंट्री है 1 -5 2 3। हमने नेगेटिव बनाना है तो हर एक एलिमेंट का सिंबल हम चेंज करेंगे, 1 हमारे पास -1 हो जाएगा, -5 हमारे पास +5 हो जाएगा, 2 हमारे पास -2 हो जाएगा, और 3 हमारे पास -3 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने ट्रांसपोज ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। ट्रांसपोज के बारे में हमने कहा था कि किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं कि रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो उसमें है हमारे पास 0, और फिर कॉलम की सूरत में है 0 1 -2। इसका जब हम ट्रांसपोज बनाएंगे तो अटेम्प्ट करने का पेपर में तरीका ये है कि पहले हम ए के ऊपर टी लिखते हैं, और फिर हमारे पास वो जो मैट्रिक्स होता है उसके ऊपर भी टी लिखते हैं, स्मॉल टी, जिसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज फिर क्या हो जाता है, हमारे पास वो कॉलम में है 0 1 -2, और ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा 0 1 -2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है 5 1 -6। ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका ये है कि मैट्रिक्स का जो जिस कैपिटल लेटर से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर टी जो है ना पावर में लिख दें और मैट्रिक्स के ऊपर लिख दें, और फिर जो है उसका एक ही रो है वो उसका एक ही कॉलम बन जाएगा 5 1 -6। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी एंट्री है 1 2 2 -1 3 0। अब इसमें जो है 3 रोज हैं, पहले रो में 1 2 है, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 जो है पहला कॉलम बन जाएगा। नीचे इसके जवाब आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला 1 2 इधर रो है, इधर 1 2 कॉलम बन गया, फिर 2 -1 रो है, 2 -1 दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो 3 0 है, और इधर 3 0 तीसरा कॉलम बन जाएगा। फिर हमारे पास मैट्रिक्स डी है 2 3 0 5, और 2 3 जो है पहला रो है तो 2 3 हमारे पास पहला कॉलम बन जाएगा, 0 5 पहली रो है
तो 0 5 हमारे पास पहला सॉरी दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। फिर मैट्रिक्स ई है, मैट्रिक्स ई को देखें, इसमें पहला रो जो है 2 3, तो ये ट्रांसपोज में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 पहला कॉलम बन जाएगा। -4 5 ये हमारे पास क्या है दूसरी रो है, तो -4 5 इसमें दूसरी कॉलम बन जाएगी। सिमिलरली 1 2 पहला रो है एफ में, 1 2 पहला कॉलम हो जाएगा। 3 4 सेकेंड रो है तो 3 4 सेकेंड कॉलम हो जाएगा। अच्छा, अब हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, और हमें पूछा गया है कि ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के बराबर होता है। मतलब इसका ये है ए और बी दोनों का एक ही काम हमने करना है कि जब एक मैट्रिक्स है उसका 2 दफा ट्रांसपोज ले लो, एक दफा ट्रांसपोज ले लो और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लो, तो फिर वही मैट्रिक्स आएगा। जाहिर बात है, एक दफा आपने रो को कॉलम बनाया और फिर उसी कॉलम को दोबारा वापस रो बना दिया, तो फिर सेम ही चीज आएगी। लेट्स सी, इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है, इसका पहला रो है मैट्रिक्स ए का 1 2, तो ट्रांसपोज में हमारे पास आ जाएगा 1 2 पहला कॉलम बन जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा रो है 0 1 और ये हमारे पास 0 1 दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला रो जो है वो है 1 0, यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा 1 0। दूसरा रो है 2 1, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1। अब देखें इस मैट्रिक्स को 1 2 0 1 और इसको 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए जो है आपस में बराबर है, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली आई डू होप आप बी का भी कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज है। वहां पे मैट्रिक्स का नाम ए है और यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम बी है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।